आज हम बात करते हैं कि साधना क्या है। साधना शिव है और साधना यानी किसी की भी लक्ष्य की प्राप्ति करना, उसे साधना कहते हैं। साधना शिव है तो शिव के महामृत्युंजय जाप का उच्चारण करते हुए आज मैं आपको बताती हूँ कि साधना कितने प्रकार की होती है। साधना 4 प्रकार की होती है। मंत्र साधना, यंत्र साधना, तंत्र साधना, योग साधना। अब साधना का मतलब क्या है? खुद पर नियंत्रित पाना, यानी कि अपनी इंद्रियों को अपने हिसाब से नियंत्रित करना ताकि हम जीवन को सही तरीके से चला पाए। साधना क्या है? साधना जितनी हम करेंगे हम बाहर और अंदर से उतने ही मजबूत होंगे। और अगर साधना उचित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाए तो वो जनहित के कल्याण के लिए होती है, और अगर वही साधना गलत दिशा में की जाए तो वो मानवता का नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए गीता और चारों वेदों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ साधक की बनने की प्रेरणा दी गई है। संसार में जितने भी महापुरुष या ईश्वरीय गुण से भरपूर तपस्वी जन रहे हैं, ये सभी श्रेष्ठ साधक हैं। साधना 4 चीज़ों के आधार पर होती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब परमात्मा से साक्षात्कार करना है तो धर्म की तरफ जाइए, और अर्थ यानी जीवन में आप लग्जरी चीज़ें चाहते हैं तो अर्थ की तरफ जाइए, और काम यानी आप समाज सुधार के लिए कुछ कार्य को करना चाहते हैं तो आप काम की तरफ जाइए। और अगर आप मोक्ष यानी कि आपको लगता है कि आप जीवन से संतुष्ट हो तो आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। साधना के 4 स्तर होते हैं: आध्यात्मिक साधना, ध्यान साधना, स्तुति साधना और मूर्ति साधना। अब आध्यात्मिक साधना जो होती है वो क्या है कि इंसान के जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जाए जिससे कि वह संपूर्ण सत्य को जान सके और ईश्वर के तुल्य, यानी कि अपने आप को ईश्वर के तुल्य तो हम नहीं बना सकते, हम तो ईश्वर के कहते हैं ना नाखून के मात्र भी नहीं हैं, पर फिर भी उस प्रक्रिया में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना कि हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके एक अच्छे इंसान बन सकें। व्यक्ति का संपूर्ण शरीर और हर एक अंग वैसे तो ईश्वर तुल्य ही है अगर वो जीवन में सत्य मार्ग पर चले। आध्यात्मिक साधना के 3 मार्ग हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। आध्यात्मिक साधना का पहला मार्ग जो ज्ञान मार्ग है, जब मनुष्य सांसारिक जीवन के मोह माया में फंस जाता है और उसे ज्ञात ही नहीं होता कि वह ईश्वर की सत्ता का सिर्फ अंश मात्र, केवल एक अंश ही है, यानी कि उसे मोह माया की अज्ञानता से कैसे छुटकारा मिले, इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने को ज्ञान मार्ग कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में व्यक्ति को साधना के माध्यम से शरीर के द्वारा सभी प्रकार की अवस्थाओं में उचित कर्म करते रहना जरूरी होता है। अब आ गया आपका आध्यात्मिक साधना का मार्ग, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग एक प्रेम का मार्ग है जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी संतों ने संसारिक वस्तुओं को त्याग कर सिर्फ केवल ईश्वर का ही ध्यान किया है। अब ध्यान साधना, इस साधना का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी मनोदशा को पूर्ण रूप से एकाग्र कर ले, अर्थात जब वह मनुष्य मन को पूर्ण नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है, तो उसकी मनोदशा पूर्ण हो जाती, यानी कि मन स्टेबल हो जाता है। अब ध्यान साधना के 4 भाग हैं: देखना, सुनना, श्वास लेना, आंखें बंद करके तथा मौन होकर सोचकर ध्यान लगाना। तीसरा स्तुति साधना है। इस साधना में भक्तों द्वारा अपने इष्ट देव का गुणगान किया जाता है, ईश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा, उनकी शक्तियों के विषय में बताया जाता है और आस्था रखने का प्रयास किया जाता है ईश्वर के ऊपर। मूर्ति पूजा क्या होती है? इस साधना में साधक सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान की मूर्ति के आगे दिन रात पूजा करता है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है।
साधना के 4 स्तर है: आध्यात्मिक साधना, ध्यान साधना, स्तुति साधना और मूर्ति पूजा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पर साधना 4 प्रकार की होती है: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। तंत्र साधना में व्यक्ति अपने अंदर कई तरीके की रहस्यमयी शक्तियों को जान सकता है और आत्म शक्ति का विकास कर सकता है। तंत्र साधना क्या है? इस प्रक्रिया में शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तंत्र साधना जो है वो प्रक्रिया भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्याओं का हल निकल सकता है तंत्र साधना से। परंतु कुछ लोग तंत्र साधना और तंत्र विद्या, तंत्र शास्त्र का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भयानक विद्या है, कोई अघोरियों की साधना है। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग होती है, क्योंकि तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले ही रखा गया। अघोर साधना अलग होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तंत्र एक ऐसी विद्या है जो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी इसका प्रचलन है। तंत्र साधना को कैसे करें? देखिए, तंत्र साधना जो है उसके लिए आपको तंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आप तंत्र साधना को पूर्ण कर पाएं।